नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले 3-4 साल से आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको डे टू डे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अक्सर आप में से ही बहुत से स्टूडेंट का हमें कमेंट ये आता है कि सर हम आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई किस ट्रेड से करें, या जहां आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो आज ही की वीडियो सारी इसी टॉपिक पर है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही सभी के लिए है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो आज जो हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईटीआई इंस्ट्रक्टर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल शॉप, मॉडर्न मशीनें, इंडस्ट्रियल टूल, स्कॉलरशिप और जॉब प्लेसमेंट। एक आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए, और प्लस इन पॉइंटों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाए, गुड फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको ये देना चाहता हूं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप आईटीआई करना चाह रहे हैं या आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं, या आपको हमसे आईटीआई से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म दे रहा हूं, उसे आप वहां से डाउनलोड कीजिए। उस फॉर्म में आप जितनी भी डिटेल थी प्लीज उसमें सबमिट कीजिए। हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगी। तो अब मैं बढ़ता हूं किसकी तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। तो मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं जो कि है हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईटीआई। तो सबसे पहले अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, खास तौर पर अगर प्राइवेट आईटीआई में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो आईटीआई है प्राइवेट आईटीआई वो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। और जो आपकी प्राइवेट आईटीआई होती है उसके दो बोर्ड होते हैं हमारा। फर्स्ट एनसीवीटी, जिसका पूरा नाम है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। सेकंड एचसीवीटी, जिसका पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इन दोनों में अंतर ये होता है कि एनसीवीटी जो बोर्ड होती है ये पूरी आपकी ऑल इंडिया में एफिलिएटेड होती है, और प्लस इसके बिहाफ पे आप किसी भी जो आपकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती है, सबसे ज्यादा जो एनसीवीटी बोर्ड को वहां मान्यता प्राप्त दी जाती है। और जो आपकी एससीवीटी बोर्ड होता है, जितने आपके स्टेट में वैकेंसी निकलती है, जैसे यूपी मेट्रो हुआ या जो दिल्ली मेट्रो हुआ, तो वो वहां आपकी ये वाली चीजें मांगती है। मगर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगे तो जो आपकी एनसीवीटी बोर्ड है वहीं से आप आईटीआई कीजिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आईटीआई का लोगो ये है जिसका हमारा पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब होता है हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे स्टेट और इसकी जो लोकेशन इन ऑफ द आईटीआई ये दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ हमारी आईटीआई है, प्लस इनके हेडक्वार्टर जो है वो यहां होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है कि अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी चीज अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपकी कुछ वेबसाइट है जो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो कौन सी, आपकी डीजीटी। ये सभी का क्या है, एक आईटीआई का हेडक्वार्टर है जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। ओके, जो सेकंड वेबसाइट है वो कौन सी, आपकी ncvtmis.gov। जितने भी आईटीआई से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपकी आईटीआई में एडमिशन की लिस्ट हो, या पेपर के आने वाली इंक्वायरी हो, तो सारी इंक्वायरी जो होती है वो आपको इस वाली वेबसाइट पर मिल जाती है। जो थर्ड वेबसाइट है आपकी वो कौन सी है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स। आपने सुना होगा, अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने के बाद 1 साल का कोर्स होता है जिसे बोलते हैं हम अप्रेंटिस। तो अगर आप अप्रेंटिस करते हैं आईटीआई के बाद, तो सबसे पहले आपको जो अप्रेंटिस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो किस वेबसाइट पर करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर। ओके, यहां करके आपको एक लिंक दे दिया जाता है और एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उसे आप जब तक आपकी अप्रेंटिस नहीं हो जाती है तो वो लिंक आपको संभाल के रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं आईटीआई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होती है और ये सब कब कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है आईटीआई करने के लिए आफ्टर 10th होती है और आफ्टर 8th भी कर सकते हैं। तो आईटीआई में जो हमारी ट्रेड होती है वो 2 तरीके की होती है, पहली इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरी होती है हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। टोटल जो ट्रेड होती है आईटीआई में वो आपकी 130 प्लस है। इंजीनियरिंग ट्रेड हम उन्हें बोलते हैं जिसमें हम टूल का इस्तेमाल करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके फिटर हुआ, टर्नर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, वेल्डर एटसेट्रा। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है, जिनमें आप किसी टूल या मशीन का उपयोग नहीं करते, जैसे आपकी ड्रेस मेकिंग हो गया, स्किन केयर का हो गया, या टेलरिंग का हो गया। क्लियर? तो ये होती है आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट का हमें कमेंट ये आता है कि सर हम आईटीआई 10th के बाद करें या
ट्वेल्थ की बात करें तो मेरा मानना ये है, अगर आप मेरा आइडिया लें या मेरा अगर आप सहमति चाहते हैं तो आपको आईटीआई हमेशा 10th के बाद ही करनी चाहिए। आप 12th के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं, मगर 12th के अगर आप बाद आप आईटीआई करेंगे तो जो आपके 2 साल वेस्ट हुए हैं, वो जो 2 साल आपने लिए हैं वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे। तो आप आईटीआई 10th के बाद कीजिए। और मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को एक इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, अगर ये डीजीटी का नियम है, अगर आपने 10th के कर ली और प्लस आईटीआई कर ली तो आपकी 12th करने की कोई नीड नहीं है। 10th प्लस आईटीआई 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती है। प्लस आपको बस एक हिंदी का एक यूपी बोर्ड से पेपर देना पड़ता है, और जितनी परसेंटेज आपकी आईटीआई में आई है वो सेम परसेंटेज आपकी 12th के मिल जाएगी, उतनी परसेंटेज आपको 12th में मिल जाएगी। और कुछ हमारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आफ्टर 8th भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सबका मैं नाम नहीं लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो कुछ कोर्सेज हमारे 3 साल के भी होते हैं ड्यूरेशन, कुछ 1 साल के भी होते हैं और कुछ हमारे 2 साल के भी होते हैं। जैसे 1 साल का आपका वेल्डर का कोर्स होता है। ओके, और फिटर, टेंडर, मशीनिस्ट या जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेंड होती है, मैक्सिमम उनका जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप आईटीआई करते हैं या आईटीआई जो ट्रेड चल रही है, आईटीआई को जो पॉपुलर जो ट्रेड होती है आपके जहां भी आप लोकलिटीज में, तो कौन कौन सी होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड होती है आईटीआई की, वो आपकी स्क्रीन पर ये है: फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, टेंडर, ड्राफ्टमैन सिविल, मोटर मैकेनिक, मोटर ट्रेड, ओके, और शीट मेटल। तो ये आपकी मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, इनका स्कोप 12 महीने या पूरे साल का स्कोप रहता है हर जगह। क्लियर, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपटीशन किस में है, तो ध्यान से सुनेगा। अक्सर स्टूडेंट का हमें ये क्वेरी आती है, इंफॉर्मेशन आती है, सर ऐसे कौन कौन सी ट्रेड है जहां कंपटीशन ज्यादा होता है। तो कंपटीशन जो ज्यादा मिलेगा वो आपको इन 4 ट्रेड में मिलेगा। पहले नंबर पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट। इसके अलावा जितनी और ट्रेड है उनमें भी कंपटीशन हाई रहता है, मगर उन सब के मुकाबले इन 4 ट्रेड में कंपटीशन इन सब का हाई रहता है। ओके, क्लियर, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बात क्या आती है, अगर हम आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों, क्योंकि यहीं से आपका भविष्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर आप आईटीआई में जाते हैं तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है इंस्ट्रक्टर के बारे में, कि आपके यहाँ जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर है उनकी एजुकेटेड है या नहीं है। जैसा आप जानते हैं, अगर आपके आईटीआई में कोई भी सीटीआई अनुदेशक नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है इतना पढ़ाने के लिए। सीटीआई अनुदेशक का मतलब ये होता है उसे डीपली नॉलेज होती है, उसे प्रैक्टिकल की नॉलेज होती है, प्लस उसने 1 साल किसी भी संस्था में जाके सीआईटीएस किया हुआ होता है, और वहां उन्हें तमाम आदर्शों को और तमाम उसे नियम पालन का सब चीज के बारे में अवगत किया जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले तो आपको टीचर देखना है, प्लस ये देखना है कि जितनी आपकी ट्रेड है उनके हिसाब से कितने टीचर अवेलेबल है। तो आप वहां जाके प्रिंसिपल से या किसी प्यून से या जो प्रीवियस ईयर में वहां बच्चे पास आउट हुए हैं तो उनसे जाके आप इजिली पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है आपको, उसके बाद देखना है आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मतलब हमारा ये होता है, मैंने अक्सर ये देखा है, अक्सर बहुत से स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन ये आती है, सर हमारी आईटीआई एक कमरे में खुली हुई है या 100 गज के प्लॉट में खुली हुई है। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक जो आपके आईटीआई में जो मेन सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है आईटीआई में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे मैं ईडी के नाम से भी जानता हूं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपके पास आईटीआई में टीचर है या नहीं है, क्यों, क्योंकि एक यही ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ईडी को अपने आईटीआई में नहीं सीख पाए तो आप ईडी को किसी भी चैनल से, चाहे आप कहीं ट्यूशन लगा लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, वहां आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ईडी की जो बेस होता है वो केवल आईटीआई में ही बताया जाता है। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या जानते हैं, उसके बाद जैसे आप जानते हैं आने वाला जो टाइम है आपका सीबीटी के थ्रू आपके एग्जाम होने वाले हैं, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो आईटीआई में कोशिश ये कीजिए जहां आपकी कंप्यूटर लैब लगी हुई है तो वहां आप एडमिशन लें, ताकि भविष्य में अगर इन फ्यूचर कोई फॉर्म निकलता है तो आप कैफे पे न जाके उसे खुद अपने पीसी पे या खुद अपने मोबाइल पे इजी तरीके से भर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट और से इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रैक्टिकल शॉप। देखिए डीजीटी का ये रूल है, अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो प्लस 60% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और 40% आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जाके किसी भी लैब, अगर आप आईटीआई में जाते हैं तो वहां की लैब का आप पूरा ब्यौरा कीजिए कि वहां मशीनें कौन कौन सी लगी हुई हैं, किन मशीनों पे कितना काम होता है, और प्लस प्रैक्टिकल के लिए टीचर अलग से है या थ्योरी वाला ही टीचर आपके लिए प्रैक्टिकल करवा रहा है। बहुत से आईटीआई में एक दो टीचर होता है
जो थ्योरी भी कराता है, प्रैक्टिकल भी कराता है, वही फिटर ट्रेड को पढ़ा रहा है और वही आपके इलेक्ट्रिशियन और जो और बाकी ट्रेड होंगी वो भी उन्हें पढ़ा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है पहचानेंगे कैसे कि सर इसकी जो आईटीआई में जो आपकी प्रैक्टिकल शॉप है वहां काम होता है या नहीं होता। तो आप मशीनों की जो रख रखाव होगा उनसे जान सकते हैं। किसी भी मशीन को आप जैसे वाइस हुआ, किसी भी मशीन को आप चला के देख लीजिए, अगर उसको प्रॉपर तरीके से चल रही है यानी चलाते उसमें कोई खड़खड़ या जंग नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब है प्रैक्टिकल होता है। या किसी मशीन में अगर कोई ग्रीस लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा वो प्रैक्टिकल डेली या एक दो दिन छोड़ के भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आपके पास मॉडर्न मशीन है आईटीआई में है या नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आईटीआई में जो आपकी मशीनें लगी हुई हैं वो पुरानी तो नहीं है, वो मॉडर्न है या नहीं है। कि जैसे आपकी लेथ मशीन होती है वो बेल्ट वाली है या गियर वाली। क्लियर। ओके। उसके बाद इंडस्ट्रियल टूल के बारे में पूछना चाहिए। इंडस्ट्रियल टूल का मतलब जैसे आपके अगर फिटर में अगर 40 स्टैंड है तो 40 ही आपके पास वर्नियर कैलिपर होने चाहिए और 40 ही आपके पास स्टील रूल भी होने चाहिए। यानी जितने आपके इंडस्ट्रियल टूल हैं कि इंडस्ट्रियल टूल होते हैं, क्योंकि आईटीआई करके आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आईटीआई का मेन मकसद यही होता है कि इंडस्ट्री में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी नॉलेज, छोटी मोटी नॉलेज आपके आईटीआई में वो अवगत करा दिया जाए। और एक जो टूल जो होता है किसी भी वर्कर के लिए वरदान साबित होता है। ओके। तो ये सारी बातें आपको पॉइंट में रखनी चाहिए। ओके। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो 21-22 में और जैसे आप एट प्रेजेंट 21-22 चल रहा है और 25-30 2025-30 आएगा, स्कोप सबसे ज्यादा किसमें है। मैं मानता हूं आपकी स्क्रीन पर दो ट्रेड दिख रही होंगी, फिटर और इलेक्ट्रिशियन। मैं मानता हूं कि इनकी वैकेंसी कम आती है, इनकी वैकेंसी आती तो है मगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनकी वैकेंसी ज्यादा आती है, कंपटीशन ज्यादा है। मगर एज वेल एज अगर आप फिटर और इलेक्ट्रिशियन से अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो ये इन फ्यूचर आपके लिए पब्लिक सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो एज वेल एज और पब्लिक सेक्टर में भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्लियर। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी सेटअप होती है, अगर आप छोटा सा वर्कशॉप भी अगर आप सेटअप करते हैं तो वो मशीन लगेगी और जाहिर सी बात है अगर मशीन लग रही है तो वो एक ना दिन खराब भी होगी। तो उनकी मरम्मत करने के लिए आप किसी स्टोर कीपर को नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे आप? फिटर को बुलाएंगे। ओके। और अगर आप छोटा सा वर्कशॉप खोला तो आप लाइट का बंदोबस्त भी करेंगे। अगर लाइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो आपकी मशीनिंग भी नहीं चलेगी, प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा और आपकी जो मार्केट में जो सेलिंग और परचेज वाला जो दायरा है वो भी घट जाएगा। तो फिटर और इलेक्ट्रिशियन किसी भी वर्कशॉप को स्थापित करने के लिए हमारे दो मेन स्तंभ होते हैं। क्लियर। और इनका आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिशियन का, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर लेते हैं तो यही एक ऐसी आईटीआई है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में आप एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए, अगर आप घर बैठे भी आप अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल लेंगे तो उसमें आप अपनी डेली लाइफ के लिए पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसा आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पहले रिक्शा चलते थे जो कि आदमी चला रहा है अपने पाँव से। तो ये हमारे क्या चलते थे, इसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लगता था और एनर्जी भी ज्यादा इसमें कंज्यूम होती थी। मगर उसके बाद जैसे जैसे हमारा समय बदला तो हमारे पास ऐसे वाले रिक्शा आ गए। कौन से होते हैं आपके? ई रिक्शा, जिसे आप इलेक्ट्रिकल रिक्शा भी बोलते हैं। तो यानी इन वाली जगहों इस वाले रिक्शे ने ये जगह ले ली और ये जगह हम फिर इसमें कन्वर्ट हो गए ई रिक्शा में। तो क्या आप मुझे ये बताइए, जब ई रिक्शा बना है तो जब आपने वुमन मेड जो रिक्शा था उससे ई रिक्शा पे आ गए तो ये खराब भी होंगे, खराब होंगे तो इन पे वर्कर भी चाहिए होंगे। तो इन्हें कौन ठीक करेगा? इन्हें ठीक करेगा हमारा इलेक्ट्रिशियन। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमारे पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में यकीन मानिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी के दाम भी धीरे धीरे हमारे ऐसे ही राइज होते रहेंगे। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारी इलेक्ट्रिशियन भी महंगी हो जाएगी और घरों पे हमारे सोलर लाइट लग जाएगी। तो इन सब की मरम्मत के लिए, प्लांट को सेटअप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इन सब की जरूरत पड़ेगी हमारे किसके लिए? इलेक्ट्रिशियन की। ओके। तो जैसा आप ये देख पा रहे होंगे और इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ आप कोई भी डाटा हुआ या कोई भी मशीन हुई तो उसे सेटअप कौन करता है? उसे सेटअप करता है हमारा फिटर। तो फिटर और इलेक्ट्रिशियन का जो भविष्य होता है, भविष्य है किसी भी ट्रेड से आप अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सुनहरा भविष्य है। क्लियर। ओके। और मैं यहां देखूं तो मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया कि आने वाले टाइम में जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा होने जा रहा है। तो ऐसी भी गाड़ियां जरूर बनेगी जो बिजली से भी चलेंगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टाटा ने आने वाले टाइम में ऐसी गाड़ी लॉन्च कर दी है जो
बिजली से चलेगी, तो जाहिर सी बात है जब टाटा अगर ऐसा काम कर रहा है तो और भी कंपनियां ऐसा काम करेगी, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? उन्हें जरूरत पड़ेगी आपके इलेक्ट्रिशियन की। आप देख पाते हुए होंगे, अगर किसी कंपनी में आप रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो उसके बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ होता है हमें फिटर और इलेक्ट्रिशियन की नीड है। तो आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में या आने वाले टाइम में किन दो ट्रेडों का प्रचलन ज्यादा होगा। ओके, तो ये स्कूटी भी है और ये आपकी ई रिक्शा भी है, तो इन सब जो आने वाले टाइम में ये सब ई रिक्शा से वो इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगे, तो इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आप आईटीआई से रिलेटेड किसी भी कोर्स की अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई से रिलेटेड किसी भी नोट्स की या किसी भी पीडीएफ की जानकारी चाहते हैं, तो एक हमारा एमजीएम महागुरु मंथ है, तो आप इसके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी व्हाट्सएप नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए और कोर्सेज का लाभ उठाने के लिए आपको हमारी प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारा इन्फोटेक ऑफिशियल ऐप, और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मानता हूं इस वीडियो के जरिए आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आप सभी को कोई भी संदेह नहीं होगा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, जो मैंने ये वीडियो चीजें बताई हैं, प्लीज अगर आप आईटीआई में जा रहे हैं तो ये सारी बातों को आप राइट डाउन कर लीजिए, और ये सारी बातों को आपका हक है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।